हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट मैथ का चैप्टर शेप्स एंड स्पेस। ये क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो शेप्स और स्पेस पढ़ेंगे। शेप्स मीन्स क्या होता है? आकृति, आकार, जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल होता है ना, ये क्या बोलते हैं हम इसको? शेप्स। और स्पेस का मतलब होता है जगह, खाली जगह जो होती है उसको हम स्पेस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर में हैं, अगर आप घर के अंदर हैं तो आप क्या कहेंगे? इनसाइड। और अगर आप घर के बाहर हैं तो आउटसाइड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ एक बाउल है, उसके बाहर कोई चीज़ रखी है तो वो क्या होगा? आउटसाइड। और वही चीज़ हम बाउल के अंदर रख देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इनसाइड, ठीक है। तो हम इनसाइड आउटसाइड एक स्टोरी के जरिए से भी पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें एक स्टोरी सी दी गई है तो उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। द अरब एंड हिज कैमल। अरब कौन है? ये आदमी, ठीक है। और कैमल क्या है? ये ऊँट। तो क्या आप बता रहे हैं कि एक अरब है और एक ऊँट है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल बैक। सर्दी का मौसम है और जो अरब है वो कैमल के पीठ पर, कैमल की बैक यानी कैमल की पीठ पर बैठकर ट्रेवल कर रहा है, जा रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट, द कैमल वॉज आउटसाइड। तो रात हो जाती है ट्रैवल करते करते, तो अरब होता है वो क्या करता है? अपना टेंट निकालता है और एक जगह गाड़ देता है, ठीक है, और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जो ऊँट होता है उसका, वो बाहर ही रह जाता है। देखिए ये टेंट है, तो टेंट के अंदर अरब चला गया, जो आदमी था वो टेंट के अंदर चला गया, इसलिए क्या यूज़ किया गया है? इनसाइड, ठीक है। और कैमल जो था वो बाहर रह गया, तो क्या यूज़ किया गया है? आउटसाइड, ठीक है। आगे समझ। अब इसके आगे देख लेते हैं कैमल क्या बोलता है। कैमल बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो जो कैमल है वो अरब से कहता है, उस आदमी से कहता है कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। यानी टेंट के अंदर क्या मैं अपनी गर्दन डाल सकता हूँ, उसने बोला। और फिर अरब क्या बोलता है? ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। उसने, अरब ने बोल दिया ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर डाल सकते हो, यानी टेंट के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद कैमल बोलता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। फिर ऊँट क्या बोलता है कि क्या मैं अपने आगे वाले जो पैर हैं वो भी अंदर डाल सकता हूँ, मतलब टेंट के अंदर डाल सकता हूँ। तो फिर अरब क्या बोलता है, वो आदमी क्या बोलता है? ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, ठीक है, तुम अपने आगे के जो पैर हैं वो भी अंदर डाल सकते हो, उस अरब ने बोला। फिर देखो कैमल क्या बोलता है। कैमल बोलता है, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब पहले उसने गर्दन डाली, उसके बाद अपने पैर डाले। अब वो क्या बोलने लगा उस आदमी से कि क्या मैं पूरा ही अंदर आ सकता हूँ, यानी मैं अंदर आ सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो फिर अरब क्या बोलता है? देखिए अरब बोलता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। तो वो बोलता है, अरे नहीं, ये जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। टू स्मॉल का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कैमल बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। फिर बोल देता है वो अपने मालिक से कि ठीक है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ, आप बाहर जाओ, ठीक है। तो देखिए इस पिक्चर में ये टेंट के अंदर बड़े आराम से बैठा हुआ है कैमल, और उसका जो मालिक है वो बाहर सर्दी में ठिठुर रहा है, देखिए, है ना। तो देखो कैमल क्या हो गया? ऊँट, अरब यानी एक आदमी, और टेंट यानी जो हम टेंट बनाते हैं ना, ये देखिए ये इस आकार का टेंट होता है, इसको हम टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बताया, इसमें पूछा गया है, इसमें अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको बताना है। बिगर एंड स्मॉलर। बिगर मीन्स क्या होता है? बड़ा, और स्मॉलर यानी छोटा। तो इसमें क्या लिखा है? टिक राइट द बिगर, यानी जो बड़ा वाला है उस पर हमें टिक लगाना है। तो इन दोनों पिक्चर में आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये वाला, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद है टिक राइट द स्मॉलर। अब नेक्स्ट पिक्चर में, इस पिक्चर में क्या बताया गया है कि छोटे वाले पे आपको टिक करना है। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? ये, ठीक है। देन इन दोनों में से कौन सा छोटा है? गाय या गिलहरी? तो गिलहरी है तो किस में टिक लग जाएगा? गिलहरी में, ठीक है। उसके बाद है टिक द स्मॉलर टायर। अब ये दो टायर हैं, इसमें से छोटे वाले टायर पर हमें टिक लगाना है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री।
इन तीनों में से सबसे जो छोटी ट्री है उस पर हमें टिक लगाना है। तो कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ टिक लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द बिगेस्ट एनिमल। इन तीनों में से सबसे बड़ा जानवर कौन सा है उस पर हमें टिक लगाना है। तो हम देख सकते हैं पिक्चर में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है। उसके बाद है टिक राइट द स्मॉलेस्ट फ्रूट। अब यहाँ 3 फ्रूट हैं, एक सबसे छोटा, एक इससे बड़ा और उससे भी बड़ा। तो इनमें से जो सबसे छोटा है उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। उसके बाद है टिक राइट द बिगेस्ट बबल। अब ये बबल्स हैं यानी बुलबुले, जो हम पानी के बुलबुले उड़ाते हैं ना, वो हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? बबल। तो इसमें सबसे बड़ा बबल है उस पर हमें टिक करना है। तो कौन सा है? ये वाला। ठीक है। बहुत सिंपल है, आप अच्छे से करिए, बहुत मज़ा भी आएगा आपको करने में। ठीक है। उसके बाद है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम क्या होता है? टॉप यानी जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, बॉटम यानी नीचे। जैसे कि आप इस पिक में देखिए, ये जो चिड़िया है वो कहाँ है? टॉप पे, यानी जो एक पेड़ बना हुआ है उसके सबसे ऊपर कौन है? चिड़िया है, तो वो टॉप पे है। और ये जो कैट है वो बॉटम पे यानी नीचे है। ऐसे ये लड़का जो है ये ऊपर बैठा हुआ है, तो ये टॉप पे बैठा है और ये सीढ़ियों से चढ़ रहा है, यानी ये अभी बॉटम में है। ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको टॉप एंड बॉटम। अब इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं। टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप। अब ये जो पॉट है यानी ये जो मटके हैं, सबसे टॉप वाला जो मटका होता है, मतलब जो सबसे ऊपर मटका है, उस पर हमें टिक लगाना है। तो कौन सा है? ये वाला। ठीक है। उसके बाद टिक राइट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। अब ये स्टेयर्स हैं यानी सीढ़ियाँ हैं, इसमें बॉटम में कौन सा एनिमल है उस पर हमें टिक लगाना है। तो कौन सा है बताइए? ये वाला। इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद है नियरर एंड फादर। देखो, नियरर का मतलब होता है नज़दीक यानी पास में, और फादर का मतलब होता है बहुत दूर। ठीक है। तो टिक राइट द वर्ड नियरर टू होम। यहाँ एक घर बना हुआ है, इसके पास कौन सी चिड़िया है वो हमें बताना है, उस पर हमें टिक लगाना है। तो कौन सी पास में है? ये वाली। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है। देन उसके बाद है टिक राइट द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब इस पेड़ से दूर, सबसे दूर कौन सी कैट है उस पर हमें टिक लगाना है। तो बताइए? ये वाली। ठीक है। देन उसके बाद है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। ये भी क्या है कि जो सबसे पास में हो और जो सबसे दूर है वो हमें बताना है। जैसे कि ये है फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। स्विंग मीन्स होता है झूला, यानी ये सबसे दूर है झूले से। और नियरेस्ट टू द स्विंग, ये जो लड़का है ये सबसे पास है झूले से। ठीक है। यहाँ 3 लोग हैं, तो सबसे पास ये है और सबसे दूर कौन है? ये बीच में है। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। टिक राइट द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। यानी इस पेड़ से कुत्ते का बच्चा सबसे दूर, कुत्ते का बच्चा कौन सा है? पपी मीन्स क्या होता है? कुत्ते का बच्चा। ठीक है। तो सबसे दूर कौन है? ये वाला। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है। देन उसके बाद है टिक राइट द ट्री नियरेस्ट टू द वर्ड। अब यहाँ 3 पेड़ हैं, ट्री मीन्स होता है पेड़, तो यहाँ 3 पेड़ हैं। अब कौन से पेड़ के पास पक्षी पास में है, मतलब वर्ड जो होता है वो कौन से पेड़ के पास है? तो इस वाले। तो हम इस पे टिक लगा देंगे। ठीक है। एंड उसके बाद है ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन अंडर का मतलब क्या है? ऑन मीन्स होता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन। और टेबल के नीचे कोई चीज़ रखी होगी तो क्या बोलेंगे? अंडर। ठीक है। अबव और बिलो का मतलब है, अबव मीन्स भी ऊपर होता है, ठीक है, और बिलो यानी नीचे, जैसे फ़ैन के नीचे। ठीक है। और जैसे कोई चीज़ है टेबल, उसके ऊपर, तो हम वो बोल देंगे। ठीक है। अबव बोलेंगे उसको। अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। इस पिक्चर में देखिए क्या, टिक राइट द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। अब यहाँ एक टेबल दी गई है, तो टेबल के ऊपर जो है उसको हमें टिक लगाना है। जैसे ये कैट है ऑन द टेबल, इसके ऊपर बैठी हुई है तो इसमें हम टिक लगा देंगे, और ये इसके नीचे तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। जैसे ये टेबल के ऊपर है तो इस पर हम टिक लगा देंगे, और ये नीचे है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। आया समझ? ऐसे होगा। फिर उसके बाद देखिए बिलो द फैन, तो ये बच्चा जो है वो बिलो द फैन है, यानी पंखे के नीचे है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? बिलो द फैन। अबव द टेबल, और ये फ़ैन जो है वो अबव द टेबल है, यानी टेबल के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? अबव द टेबल। ठीक है। देन उसके बाद है हमारा अच्छा, अब इसके बाद हमें एक पिक बताई गई है। इस पिक में हमें बताना है कि कौन सी चीज़ पास में है, कौन सी चीज़ दूर है, कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है। ये सारा कुछ डिस्कस करना।
जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्कस नियर फार एंड टॉप बॉटम, यानी पास और दूर, नियर और फार, और टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस चिड़िया को देखो, तो कहाँ है ये, टॉप पे बैठी हुई है, ठीक है, और कोई भी चीज़ ये बॉटम पे है, ये सारी चीज़ें नीचे हैं, तो इनको हम बॉटम बोल देंगे। अब देखिए ये जो बच्चे हैं ये कहाँ हैं, फार हैं, बहुत दूर हैं, और ये बच्चे पास में हैं, ऐसे ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कुएं के पास में है, ये दूर है। तो ये ऐसे आपको डिस्कस करना है, आप खुद कीजिए इसको, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले पिक्चर को आराम से देखिए, फिर आपको अंदाज़ा लगाना है कौन टॉप पे और कौन बॉटम पे। जैसे कि ये आपको बैलगाड़ी दिख रही है, ये वाली बैलगाड़ी, इसमें ये जो बच्चा है वो कहाँ है, टॉप पे है, यानी ऊपर बैठा हुआ है, और ये बॉटम में, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं शेप्स अराउंड अस। अब हमें क्या दिखाई देंगे, कुछ शेप्स दिखाएंगे, कुछ आकार दिखाएंगे जो आपके चारों तरफ होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्रॉइंग अ लाइन। अब ये दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, पिंक कलर का एंड येलो कलर का। अब इसमें आपको क्या करना है कि शेप्स इसके अंदर रखना है लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए एक डब्बे में हम सर्कल वाले शेप्स रख रहे हैं, यानी जो गोल आकार के हैं वो चीज़ें हम एक डब्बे में रख रहे हैं, और एक पिंक बॉक्स में रख रहे हैं चौकोर आकार के। तो आपको वैसे लिखना है, जैसे वैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए बलून है, तो ये कैसा है, सर्कल में है, ये टमाटो, बॉल, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी येलो बॉक्स में, और ये किस में आ जाएगा, चौक का डब्बा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी चौकोर वाले डब्बे में। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद है मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अब ये एक बॉक्स बना है, ठीक है, इसमें कुछ आकार हैं और कुछ बाहर हैं, तो आपको जो सेम सेम लग रहे हों, दिखने में बिल्कुल सेम आकार के लग रहे हों, उनको आपको मैच करना है। तो जैसे कि ये बॉल है, इसको इससे मैच कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसको हम इससे मैच कर देंगे, और ये जो टमाटो है इससे बलून से मैच कर देंगे। तो ये एक जैसे मैचिंग हो गई, मतलब जो सिमिलर हैं यानी एक जैसे दिखने में है, उनको हमें मैचिंग करनी है, जोड़ना है, ठीक है। देन उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमें क्या करना है, छटाई करनी है। जैसे इसमें क्या लिखा है, सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप्स। मान लीजिए इस शेप्स में, जैसे आपको एग्जांपल में दिया है, इस शेप में यहाँ कौन कौन से आइटम्स हैं इसी शेप में, वो हमें जॉइन करना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, ये वाला दिया है, तो सबसे पहले हम इसी के शेप्स देख लेते हैं, उन्हें हमें अलग अलग करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक ये हो जाएगा, उसके बाद एक ये हो जाएगा, ठीक है, देन ये हो जाएगा ऐसे, एंड ये हो जाएगा ये। तो देख लीजिए ये शेप्स के ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आ जाएगा इसी में, ओके। और कोई तो नहीं है, एक बॉटल भी है, ये आ जाएगा इस शेप्स में, ठीक है। ऐसे ही और जो सर्कल में कैसा होगा, ट्राइंगल में कैसे होंगे, वो हमें ज्वाइन करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। अब ये वाले शेप के देख लेते हैं। तो ये इसमें ये आ जाएगा, देन ये वाला बॉक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। देन अब हम ये सर्कल वाला देख लेते हैं। तो सर्कल में ये आ जाएगा, एंड ये वाला आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, एंड बलून आ जाएगा, ठीक है। और सर्कल की कोई चीज़ है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन उसके बाद ट्राइंगल देखते हैं। ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगी, ये आ जाएगी, एंड ये आ जाएगी, ओके। एंड ट्राइंगल में ये आ जाएगी, बस इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है। देन उसके बाद है मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। अब नीचे कुछ आइटम्स दिए हैं, तो एक तो बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के बाहर है। तो हमें क्या करना है, जॉइन करना है। जो सिमिलर शेप होंगे, जिसके एक जैसे शेप होंगे, मतलब एक जैसे आकार होंगे, उन्हें हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये इससे हो जाएगा, एंड ये टमाटो का शेप इससे ऐड हो जाएगा, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। इसका इससे हो जाएगा, इसका बॉल से हो जाएगा, ठीक है, इसका इससे हो जाएगा, एंड ईंट का इससे हो जाएगा, एंड इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद है रोलिंग स्लाइडिंग। तो रोलिंग क्या होता है, रोल होता है यानी घूमता है, और स्लाइडिंग यानी खिसकना। जैसे आप इस पिक में देखिए, इसमें ये जो बॉल है वो रोल हो रही है, ठीक है। और यहाँ जैसे ये बॉक्स है, ये स्लाइड हो रहा है, खिसक रहा है।
तो हम इसको खिसकना बोलते हैं, रोलिंग को घूमना बोलते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अब नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको, पेंसिल, बॉल, बटर और ये अनियन। तो इनमें से कौन सी चीज़ रोल करेगी उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, तो पेंसिल क्या है, गोल, तो ये रोल करेगी, घूमेगी, बॉल भी घूमेगी और ये भी घूमेगा। ठीक है, सिर्फ बटर जो है वो स्लाइड करेगा, इसलिए इन तीनों पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट विल स्लाइड। अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से कौन से स्लाइड करेंगे वो हमें बताना है, यानी कौन सा खिसकेगा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ खिसकेगी वो हमें बताना है। तो ये गोल है, ये नहीं खिसकेगी, ये भी नहीं खिसकेगा, ये भी नहीं खिसकेगा, कौन सा खिसकेगा, ये। तो इस पर हमें राइट लगा देना है। ठीक है, देन उसके बाद एक स्टोरी दी गई है वाइज ग्रैंडमदर, जो कि मैं अलग से किसी दूसरी वीडियो में डाल दूंगी। इसको छोड़ के हम आगे का देखते हैं। इसके बाद है शेप्स। तो इसमें हमें क्या करना है, मैच द शेप्स ऑफ सेम साइजेस। ये जो शेप हैं, मतलब आकार दिए गए हैं, अलग अलग ट्राइंगल दिए हैं, जिन्हें सेम साइज में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे कि ये सारे कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करना है, देख लेते हैं कैसे ज्वाइन होगा। सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये सबसे छोटा है तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, देन इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए ऐसे हमें ये ज्वाइन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द सेम शेप्स। इसमें भी दोनों ही मतलब जो एक जैसे दिख रहे हैं, जो आकार दिए गए हैं, दोनों आकारों को एक जैसे जो दिख रहे हैं उन्हें ज्वाइन करना है। जैसे अगर सर्कल है तो सर्कल को सर्कल से ज्वाइन करेंगे, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से ज्वाइन करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इनके कितने दिए हैं, ये देखिए इतने हैं। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सर्कल को सर्कल से, ठीक है, इसको ये ऐसा है तो इसको ट्राइंगल को ट्राइंगल से, और रेक्टेंगल तो दिया ही है, एंड इसको इससे एंड इसको इससे। तो ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, देख लीजिए आप, और ये आप कीजिए खुद से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और सारे शेप्स भी समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कलर द स्मॉलेस्ट शेप। अब नीचे कुछ आकार दिए गए हैं, यानी शेप दिए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा जो है उसमें हमें कलर करना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है, इसमें येलो कलर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा है। देन उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटे को कलर करना है। तो कौन सा सर्कल सबसे छोटा है, ये वाला, तो इसमें हमें कलर कर देना है। आप अपना कोई भी मनपसंद कलर इसमें भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है ये ट्राइंगल, तो इसमें कलर करना है, और इसमें कलर करना है। तो इसमें आपको सिर्फ कलर करना है। ठीक है, उसके बाद है जॉइन द सिमिलर शेप्स। सेम वही आ जाता है, जैसे जैसे सिमिलर शेप्स को आपको ज्वाइन करना है, यानी एक जैसे दिखने वालों को आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया ये वाला, जैसे ये दिख रहा है वैसे ये दिख रहा है, तो इन्होंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको इससे कर देंगे, एंड इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, ये सभी एक जैसे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारा कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। अब ये जो ट्राइंगल शेप के जितने भी इसमें वो हैं, जो ट्राइंगल शेप के जितने भी हैं उनमें हमें कैसा करना है, ग्रीन कलर करना है। जैसे कि इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, जो ट्राइंगल की शेप में, इनमें सब में क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। ठीक है, एंड सर्कल जितने भी हैं उसमें रेड कलर, जैसे ये सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, मतलब जितने भी सर्कल्स हैं उसमें हमें रेड कलर भरना है, यानी लाल रंग भरना है। एंड ब्लू को कैसा, रेक्टेंगल जो होगा उसमें हमें ब्लू करना है, जैसे ये ब्लू, ये ब्लू, ये जितने भी रेक्टेंगल हैं इनमें हमें ब्लू कलर भरना है। ठीक है, आगे समझ। एंड नीचे देखते हैं, नीचे है कलर ग्रीन, पिंक एंड येलो। अब नीचे वाले इस पिक्चर में क्या करना है, हमें जो ट्राइंगल होगा यानी ऐसा कुछ बना होगा उसमें हमें हरा रंग भरना है, हल्का हरा रंग। ठीक है, जैसे कि ये हैं, इसमें हमें हरा रंग भरना है। ठीक है, एंड उसके बाद सर्कल में हमें पिंक कलर भरना है, यानी गुलाबी रंग भरना है। सर्कल कैसा, ऐसा जो गोल गोल होगा इस पिक्चर में उसमें हमें पिंक कलर भरना है, जैसे कि ये हैं, इनमें पिंक भरने हैं हमें। ठीक है, देन उसके बाद जो रेक्टेंगल है उसमें हमें येलो भरना है। रेक्टेंगल कैसा, ऐसे ऐसा ऐसा कोई भी आकार होगा इसमें तो आपको पीला रंग भरना है, ऐसा जैसे कि इसमें। ठीक है, मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। अब आप बुक में देखिए, बुक के पीछे आपको कुछ वो दिए गए होंगे, शेप्स दिए गए होंगे, यानी आकार दिए गए होंगे, उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें बनानी है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें एक ओवल दिया है, ये ट्राइंगल दिए हैं, इससे क्या बन गई, ये हमारी बटरफ्लाई बन गई है ना। उसके बाद नीचे कैसे बनाया है,
नीचे ये सर्कल है, इसमें ट्राइंगल भी दिया है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, सर्कल है। तो इससे हमारी क्या बन गई, फिश बन गई। तो ऐसे ही आपको बुक में ही आपको कलर कर लेना है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।